जीत दर्ज करने के बाद घनश्याम सिंह हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। जो है पहले तो मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे जीत को लेकर? मुझे खुशी है जीत को लेकर। जनता ने मुझ में विश्वास किया, मेरी पार्टी में विश्वास किया, पार्टी ने मुझ में विश्वास करके टिकट दिया, लड़ाया, फिर जनता ने विश्वास किया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। बहुत खुशी है मुझे, सबको धन्यवाद दूंगा। दतिया की जनता ने आपको जिताया, पहला काम क्या रहेगा दतिया की जनता के लिए? दतिया की जनता का पहला काम ये रहेगा कि दतिया में जो सद्भावना की राजनीति होती थी, भाईचारे की बात होती थी, आपसी मिलना जुलना, वो दूषित हो गया था पिछले कुछ वर्षों से। उसको फिर बहाल करना और विरोधी को विरोधी मानना, दुश्मन नहीं मानना, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और जनता के सारे कामों में मैं सबसे आगे रहूँगा। कोई भी उनका हक है नहीं मिल रहा है, उसको दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा। जुआ, सट्टा, कट्टा, नशीले पदार्थों का व्यापार बंद हो, इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। लंबे समय के बाद आप दोबारा अपने घर लौटे हैं, क्योंकि दतिया से आप काफ़ी लंबे समय पहले ही चले गए थे, सेवड़ा से लड़ रहे हैं। ये मैं घर नहीं लौटा हूँ, सेवड़ा भी मेरा घर था, ऐसा नहीं है। दोनों जगह मेरे लिए एक सी है और मेरा घर है। बीजेपी के दिग्गज नेता जो है यहाँ पहुँचे, केंद्रीय मंत्री पहुँचे, मुख्यमंत्री भी यहाँ डटे रहे। कई पोलिंगें जो है मंत्रियों को बांटी गई, लेकिन वो कई पोलिंगें जो है वो हार गए। क्या कारण रहा? क्या कौन सा फैक्टर ऐसा काम किया कांग्रेस के साथ? भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, विश्वसनीयता खत्म हो गई है। उनके कितने भी बड़े नेता आके कुछ भी कह जाएं, जनता आसानी से मानती नहीं है। जनता उसमें अविश्वास करती है, सोच समझ के वोट देती है। उनके शासनकाल को देख लिया जनता ने, जनता भारी नाराज है और बदलाव चाहती है। काफ़ी सारी बयानबाजी आई कि राजाओं का युग नहीं है, राजाओं को कौन चुनेगा, लेकिन फिर उसके राजा जैसा लगता हूँ क्या? मैं राजा जैसा लगता हूँ कि आप आशुतोष तिवारी जी, दामोदर सिंह जी को रोक के देख लीजिए ऐसे बात करके। उनका एटीट्यूड, उनका चलने का तरीका, उनके आव भाव, उनका सर ऐसे ऊंचा रहता है, मेरा झुका रहता है। मैं राजा तो ही नहीं, मैं रंक हूँ। वो राजा है, नव सावंतवादी हैं, उनका एटीट्यूड है, अहंकार है। बीजेपी ने कहा कि गुटबाजी का शिकार हो गए हैं, उनने माना भी और हार स्वीकार भी की। उस पर क्या कहेंगे? क्या लग रहा है, किस गुटबाजी का शिकार हो गए? वो उनकी आंतरिक राजनीति है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, उनकी पार्टी की बात। क्या लगता है कौन से फैक्टर हैं जो कांग्रेस को जिताने में काम आए? मैंने बताया, जनता का कांग्रेस के प्रति आस्था, भाजपा सरकार से नाराज़ी, भाजपा सरकार की नीतियों से नाराज़ी, और थोड़ा बहुत व्यक्तिगत मेरे प्रति भी लगाव था जनता को। मैं 2 बार विधायक रहा, फिर लंबा टाइम का गैप हो गया, तो उनने और जनप्रतिनिधि भी देख लिए, तो उनने तुलना की जनता ने, तो मुझे ज़्यादा पसंद किया कि इससे तो वही अच्छे थे। पहले आप टिकट नहीं मांग रहे थे, फिर आपने चुनाव यहाँ से लड़ा, क्या कारण था? पहले टिकट नहीं मांग रहे थे, फिर अचानक से टिकट? मैं सेवड़ा में सेटल था, सेवड़ा से राजनीति कर रहा हूँ। इस बार बहुत कम वोट से हारा था, तैयारी अच्छी थी। हमारे जो वहाँ विधायक हैं बीजेपी के, उनके प्रति नाराज़गी काफ़ी हो गई है, तो सेवड़ा से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आना चाहता था। लेकिन पार्टी के नेताओं ने मुझे 1-1.5 महीने पहले ही इशारा कर दिया था कि हमने सर्वे कराए और लगता है आप ही को लड़ना पड़ेगा, आप ही हरा सकते हैं भाजपा को। और बाद में उन्होंने आदेश दिया कि नहीं, आप ही को लड़ना है, इसलिए मैं लड़ा। अच्छा, अभी आपने कांग्रेस में भीतरघात का आरोप लगाया कि राजेंद्र भारती ने जो है बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम किया। उस पर क्या कहेंगे? कैसे लगाया, क्या तत्व थे आपके पास ऐसे? उनने खुला घात किया, भीतरघात नहीं किया। उनने 300-400 लोगों की मीटिंग बुलाई 2 बार, 24 तारीख को, 29 तारीख को। उसमें 29 तारीख को माइक से भाषण दे के उनने कार्यकर्ताओं से कहा, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ऑडियो है, वीडियो है, और क्या साक्ष्य चाहिए? अच्छा, एक आपके केवल लेख लिख देने से, शिकायत कर देने से उनको पार्टी से हटा दिया गया? नहीं, ऐसे चुनाव के दौरान शिकायतें होती हैं तो इतनी जल्दी कार्रवाई होती नहीं है, और उसके कारण हटाया भी नहीं गया। असली बात यह है कि ये चुनाव अकेले मैंने नहीं लड़ा था, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था। पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ कैंप कर रही थी। प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, नीचे तक गए, आम आदमी के घरों में खाना खाया, घुस के मांग के बातें की, बाज़ार में गए, कई दुकानों पे बैठे, कार्यक्रम किए, वो अलग। उनके अलावा, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी, प्रदेश सह प्रभारी संजना जाटव जी, रणविजय सिंह जी, सारे प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, सब ने यहाँ डेरा डाला। तो सब ने चप्पा चप्पा छान मारा, कोई बात छुपती नहीं है। उनको पता चला कौन क्या कर रहा है, उनने ऊपर शिकायत की, कार्रवाई हुई।
अच्छा, कैसे देख रहे हैं अपनी जीत को? और राजेंद्र भारती ने ये भी कहा है अभी हाल ही में कि जो जीत हुई है वो कांग्रेस की नहीं हुई है, वो बीजेपी की कांग्रेस की हुई है। बीजेपी की कांग्रेस तो वो स्वयं थे, आप किसी से पूछ लीजिए। हमेशा हमेशा उनने, जो भी बीजेपी का मुख्यमंत्री रहा, पहले शिवराज सिंह जी, फिर मोहन यादव जी, उनसे तालमेल रखा। यहाँ तक कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में जो भाजपा सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन के लिए रखे गए, चाहे धरना हो चाहे आम सभा हो, उनमें भाषणों में उनने एक भाषण में तो जीतू पटवारी जी की उपस्थिति में 2023 के चुनाव से पहले नहीं, उसके बाद किला चौक से बड़ी सभा में उनने ये कहा, जो भी उनका विरोधी था, कि ये व्यक्ति जो है ये भाजपा की वर्तमान सरकार को बदनाम करना चाह रहा है और ये व्यक्ति मोहन यादव को बदनाम करना चाह रहा है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब आप मोहन यादव के पक्ष में हो, आप भाजपा सरकार के पक्ष में हो। और वो तो पिछले साल ही भाजपा में जा रहे थे, 2-3 महीने तक खूब र्यूमर चला, उनने कभी डिनाई नहीं किया। उनने कहा कि मुझे भाजपा का आम कार्यकर्ता चाहता है कि मैं भाजपा में आ जाऊँ, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता चाहता है कि आप भाजपा में चले जाओ, भाजपा के मंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप चले जाओ। तो सब लोग बुला रहे हैं, इसलिए मैं अभी निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मुझे बुलाया जा रहा है। पिछले साल 3 महीने तक चला ये प्रकरण। तो भाजपा से साठगांठ तो उजागर वो किए हुए हैं, सबको मालूम है। अकेले मुख्यमंत्री से नहीं, नरेंद्र सिंह जी तोमर से साठगांठ, कैलाश विजयवर्गीय से साठगांठ, सारे बीजेपी के नेताओं से। अच्छा, 28 का चुनाव घनश्याम जी कहाँ से लड़ेंगे? सिमड़ा जाएंगे या यहीं से लड़ेंगे दोबारा? जो पार्टी आदेश देगी। तो ये थे हमारे साथ कुंवर घनश्याम सिंह। जीत का जो है परचम उन्हें लहरा दिया है, 6000 से ज़्यादा मतों से उन्हें जीत दर्ज की है। बाकी आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह दतिया से।